आध्यात्म पथ की ओर। जीवन वृक्ष की जड़ मन के अंदर है। अक्सर बाहर की परिस्थितियां जीवन से मेल नहीं रखती, तब बड़ा दुख होता है। पिता की मृत्यु हो गई, हम बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। धन चोरी चला गया, हम दुख से व्याकुल हो जाते हैं। शरीर अस्वस्थ हो गया, हमें चारों ओर मृत्यु ही नाचती नजर आती है। कार्य में सफलता नहीं मिली, हम चिंता की चिता में जल उठते हैं। दूसरे लोग कहना नहीं मानते, हम क्रोध से क्षुब्ध हो जाते हैं। इनमें से एक ही परिस्थिति जीवन को दुखमय बना देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि कई घटनाएं एक साथ मिलें तो कहना ही क्या, जीवन में दुख शोकों की भट्टी जलने लगती है। कई बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती, फिर भी हम उनकी कल्पना करके अपने को दुखी बनाते रहते हैं। मेरे एक ही पुत्र है, वह मर गया तो, घर में अकेला कमाने वाला हूं, मेरी मृत्यु हो गई तो, पशुओं को कोई चुरा ले गया तो, कोई झूठा मुकदमा लग गया तो। इस प्रकार की आशंकाएं कल्पित होती हैं। जितना भय होता है, वास्तव में उसका चौथाई भी नहीं आता। हम देखते हैं कि कई धनवान और बलवान अपने घर में डाका पड़ जाने, अपने कत्ल हो जाने की आशंका से रात भर चैन की नींद नहीं लेते। हर घड़ी भय उन्हें सताता रहता है। यद्यपि जैसा वे सोचते हैं वैसी घटना जीवन भर नहीं होती। और अपनी इंद्रियों का तो कहना ही क्या, वे यदि काबू में ना हो तो हिरन की तरह चौकड़ी मारती हैं। तृप्ति उन्हें होती ही नहीं। अपने अपने भोगों के लिए उनकी सदा और लाओ की रट लगी रहती है। दैनिक जीवन की यह अवस्थाएं मनुष्य को एक बड़ी उलझन में डाल देती हैं। दुख, शोक, तृष्णा, चिंता, भय, क्रोध, लोभ, द्वेष की भावनाएं उसके मस्तिष्क पर अधिकार जमा कर उसे बड़ी दयनीय दशा में असहाय छोड़ देती हैं। वह शांति के लिए प्यासे मृग की तरह चारों ओर दौड़ता है, परंतु दृष्टि दोष के कारण सफेद भूमि ही जल दिखाई पड़ती है। दौड़कर वहां तक पहुंचता है, परंतु वहां धरा ही क्या था। दौड़ने के श्रम से पहले की अपेक्षा भी अधिक अशांति हो जाती है। धन कमाने के लिए अधर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं, सुख के लिए मायाचार करते हैं, परंतु हाथ कुछ नहीं आता। जितना चाहते हैं, जितनी तृष्णा होती है, उसका शतांश भी प्राप्त नहीं हुआ तो ओस चाटने पर तृप्ति कैसे हो सकती है। एक कामी पुरुष रात दिन सैकड़ों सुंदरियों का चिंतन करता रहता है। कितना ही प्रयत्न करने पर भी उसे उतनी स्त्रियां भोग के लिए नहीं मिल सकती। यदि नहीं मिली तो शांति कहाँ। संसार के निर्बाधित क्रम के अनुसार जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनसे हम बच नहीं सकते। हम कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, प्रियजनों की मृत्यु होगी ही, दान भोग के बाद बचा हुआ धन नष्ट होगा ही। बेशक मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, प्रयत्न करने पर परिस्थितियों को बहुत कुछ अपने अनुकूल कर सकता है, परंतु यह न भूलना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य ही है। आज की परिस्थिति में वह ईश्वर नहीं है। घटनाएं संसार के क्रम के साथ हैं, वह होती हैं और होंगी। उनके प्रवाह से भगवान राम और योगीराज कृष्ण भी नहीं बच सके। परिस्थितियों से कोई नहीं बच सकता। परिस्थितियों का मुकाबला मनुष्य कर सकता है। वह अपना पथ खुद निर्माण कर सकता है, दुख में से सुख खोज सकता है और अपने जीवन में नरक तुल्य दिखाई देने वाली वेदनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 3/4 दुख तो उसके अपने पैदा किए हुए होते हैं। अपने को ठीक जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो अधिकांश दुखों से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जो संसार क्रम के साथ संबंधित है। उनको सहन करने की शक्ति विवेक द्वारा प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार अपने को विवेकपूर्ण ठीक स्थिति पर रखकर हम संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। यही आध्यात्म पथ है। बाहरी परिस्थितियां आदमी को सुख या दुख नहीं दे सकती। यदि ऐसा होता तो समस्त धनी सुखी और सब गरीब दुखी हुए होते।
परंतु वास्तव में बात इससे उल्टी है। निकट से परीक्षा करने पर अधिकांश गरीब सुखी और अधिकांश धनी दुखी मिलेंगे। मनुष्य स्वभावतः आनंद प्रिय है। उसे हर घड़ी आनंद की तलाश रहती है और जो कुछ सोचता विचारता या करता धरता है वह इसलिए कि सुख मिले, परंतु वह अज्ञान में भटक जाता है। ऊंट को घड़े में तलाश करता है। धन और भोगों के पीछे दुनिया पागल है। दांत को खुजलाने में लोग बुरी तरह लगे हुए हैं, समझते हैं कि शायद यही सुख है, परंतु यह कैसा सुख जिसकी खुजली बढ़ती ही जाती है और अंत में चमड़ी छिल जाने पर दुखदाई घाव उत्पन्न हो जाते हैं। दांत के घावों में भी खुजली उठती है। उन घावों को खुजाने में जैसा सुख दुख मिलता है वैसा ही आमतौर पर सब भोगते हैं। खुजली का सुख लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर घाव दूना बढ़कर असह्य वेदना उत्पन्न कर देता है। इस अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्म पथ पर अग्रसर होना ही एकमात्र उपाय है। अज्ञान के अंधकार से छुटकारा पाने के लिए प्रकाश की ओर चलना चाहिए। माया से बचकर ईश्वर की ओर मुँह करना चाहिए। तभी वास्तविकता का ज्ञान होगा और तभी सब वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। अंधेरे में पानी के धोखे दवात की स्याही पी जाने से मुंह कड़वा हो जाता है। इस कड़वेपन को दूर करने का उपाय ये नहीं है कि उस स्याही को मीठा मिलाकर पीने का प्रयत्न करो, वरन उचित यह है कि प्रकाश जलाओ और देखो कि जिन वस्तुओं में हम उलझे हुए थे वे वास्तव में क्या हैं। इसी प्रकाश द्वारा तुम्हें पता चलेगा कि पानी कहाँ रखा हुआ है। शीतल जल पीने से ही प्यास बुझेगी। यह अंधकार में नहीं, प्रकाश में ही हो सकता है। आध्यात्म पथ प्रकाश का मार्ग है। वास्तविकता प्रकाश में ही मालूम हो सकती है। प्रकाश की जड़ें आत्मा में हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन करके ही सारे दुख शोकों को जाना और त्यागा जा सकता है। आत्मा सुखों का मूल है। जीवन का वास्तविक आनंद उसी से प्राप्त हो सकता है। श्रुति कहती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। पाठकों, आध्यात्म पथ की ओर चलो। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1941, पृष्ठ संख्या 4-5।